विद्याश्रम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5। और चैप्टर नंबर 5 जो है, मेन टारगेट है किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स पता लगाना। और मैट्रिक्स का इन्वर्स पता लगाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, और वो चीज़ें कौन कौन सी है। पहली चीज़ जो हमने पढ़ी मैट्रिक्स के लिए, मान लिया कोई मैट्रिक्स ए है, तो उस मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट यानी उसके सारणिक का मान हमें पता लगाना आना चाहिए। दूसरी चीज़ है हमें उसके लिए MIJ पता होना चाहिए, यानी कि माइनर पता होना चाहिए, और हिंदी में हम इसको कहते हैं उपसारणिक। तीसरी चीज़ जो हमने पढ़ी थी वो थी कोफैक्टर। इसको हम लिखते हैं FIJ से, और हिंदी में इसको कहते हैं सेकंड। चौथी चीज जो हमने पढ़ी वो थी एडजॉइंट। इसको हम शॉर्ट में लिखते थे ADJ.A, यानी एडजॉइंट ऑफ ए, और इसको हिंदी में कहेंगे सेकंडर्स। और इसके बाद पांचवी चीज वो थी मैट्रिक्स का इनवर्स, और वो बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डेटर्मिनेंट ऑफ ए के। यदि डेटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होगा तो ए इनवर्स क्या मिलेगा, 0 से डिवाइड होके हमें ए इनवर्स मिल जाएगा इनफाइनाइट। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि यदि किसी मैट्रिक्स के लिए डेटर्मिनेंट की वैल्यू यानी उसके सारणिक की वैल्यू 0 होती है तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं होता है, और वो मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल नहीं कहलाती है, यानी वो मैट्रिक्स अव्युत्क्रमणीय कहलाती है, यानी नॉन इन्वर्टिबल कहलाती है। तो ध्यान देंगे कि डेटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0 होना जरूरी है। ये जो 5 चीज़ें हैं, पहली चीज़ है मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट यानी मैट्रिक्स का सारणिक। दूसरी चीज़ है मैट्रिक्स का माइनर यानी MIJ यानी उपसारणिक। तीसरी चीज़ है FIJ यानी कोफैक्टर यानी सेकंड। चौथी चीज़ है एडजॉइंट यानी कि सेकंडज। और पांचवी चीज़ है ए इनवर्स। ये 5 चीज़ें हमें एक 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए और एक 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए, दोनों के लिए हमें इनको पढ़ना है। स्कूल लॉग ऐप में आपको ये चीज़ें बता दी गई थी, जो स्कूल लॉग ऐप के थ्रू अपनी जो टीचिंग चल रही थी उसमें मैंने आपको ये चीज़ें बता दी थी, लेकिन फिर भी मैं आपको ये चीज़ें एक शॉर्ट रिवीजन के रूप में मैं आपको दोबारा से बताऊंगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो 5 चीज़ें हैं ये सिर्फ एक वर्ग मैट्रिक्स यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही पॉसिबल है, क्योंकि ये आपको बता दिया गया था कि डेटर्मिनेंट जो होता है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड एक वैल्यू है, यानी कि सारणिक जो है वो सिर्फ एक वर्ग मैट्रिक्स से रिलेटेड वैल्यू होती है। जो आयताकार मैट्रिक्स है यानी रेक्टेंगुलर शेप की मैट्रिक्स है उसके लिए डेटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं होता है, और जब उसके लिए डेटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं होता है तो उसके लिए ये जो चीज़ें हैं ये भी पॉसिबल नहीं होती। तो अब मैं एक एग्जांपल लूँगा आपके सामने, और उसमें आपको ये सारी चीज़ें मैं सॉल्व करके बताऊँगा। पहले हम लेते हैं 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। इसके अवयव में मैं लेता हूँ सिंपल 1 2 -1 3।
अब इस मैट्रिक्स के लिए पहली चीज हम पता लगाएंगे इसका डेटरमिनेंट, यानी इसके सारणिक का मान। तो मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट देखिए, बताइए क्या होगा, अपने आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इन दोनों का गुणा यानी कि 1 गुणा 3 माइनस इन दोनों का गुणा यानी 2 गुणा -1। यदि आप लोग स्कूल लोग ऐप के थ्रू नहीं समझ पाए थे तो दोबारा ध्यान से देख लीजिए। ये है प्रिंसिपल डायगोनल यानी कि मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण पर आने वाले जो एलिमेंट है उन दोनों का गुणा माइनस जो सेकेंडरी डायगोनल है यानी द्वितीय विकर्ण है उस पर आने वाले अवयवों का गुणा। देखते हैं हमें क्या मिलता है। हमें मिलेगा 3 माइनस 2 यानी कि 3 प्लस 2 यानी कि 5। तो जो मैट्रिक्स का सारणिक है यानी डेटरमिनेंट है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 5। इसकी वैल्यू है नॉट इक्वल टू 0 और इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आने का मतलब है कि जो हमारा मैट्रिक्स है वो कैसा है, वो व्युत्क्रमणीय है यानी इन्वर्टिबल है और उसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल होगा। यदि ये वैल्यू 5 की बजाय 0 आ जाती तो डेटरमिनेंट है वो इन्वर्टिबल नहीं होता है और उसकी वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं होता है, उसके इन्वर्स की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं होता है। दूसरी चीज है वो है उपसारणिक, और इसको हम कहते हैं माइनर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं MI जैसे। एक का माइनर जिस रो और जिस कॉलम में 1 है उसको छोड़ने पर मिलेगा। तो जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में 1 है उसको छोड़ दीजिए, 1 का माइनर मिल जाएगा। 1 का माइनर होगा 3, 3 का माइनर होगा 1, 2 का माइनर होगा -1 और -1 का होगा 2। इस तरह से हमें इसका उपसारणिक यानी कि माइनर यानी MIJ मिल जाएगा। अगली जो चीज हमने पढ़ी वो क्या थी, 3 नंबर, वो था कोफैक्टर। कोफैक्टर को हिंदी में कहते हैं सेकंड। इसको व्यक्त किया जाता है FI जैसे। जो मुख्य विकर्ण पे अवयव आ रहे हैं वो ऐसे ही आ जाते हैं 3 और 1, और जो द्वितीय विकर्ण पे यानी सेकेंडरी डायगोनल पे एलिमेंट्स आ रहे हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। यानी -1 की पोजीशन कहाँ है, माइनस पे है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, और ये जो 2 है इसकी पोजीशन है माइनस पे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। 2 बाई दो ऑर्डर का कोई भी मैट्रिक्स है उसमें एलिमेंट्स की जो पोजीशन है वो इस तरह से काम में ली जाती है। अल्टरनेटिवली यानी कि प्रत्यावर्ती क्रम में एक के बाद एक एकांतर क्रम भी मान सकते हैं हम इसको। एकांतर क्रम में एक अवयव प्लस का, फिर एक अवयव माइनस का, एक अवयव प्लस का, फिर एक अवयव माइनस का, इस तरह से हम इनकी पोजीशन लिखते हैं। तो इस तरह से हमें मिल जाता है इसका कोफैक्टर यानी कि सेकंड। नंबर 4 चीज है, और नंबर 4 चीज क्या है, नंबर 4 चीज है इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, और वो है इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट को हम कहेंगे सेकंडर।
एक का कोफैक्टर है यानी कि सहखंड है उसके ट्रांसपोज के बराबर होता है। तो इसका कोफैक्टर हमारे पास में आ चुका है 3, 1 -2 और 1। इसका हम लेंगे ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज लेने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो इसकी रोज है उनको कॉलम में बदलना होगा, यानी जो इसकी पंक्तियां हैं उन पंक्तियों को हम स्तंभ में बदल देंगे और ऐसा करने पर स्तंभ अपने आप पंक्ति में बदल जाएगा और इससे हमें मैट्रिक्स का परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज मिल जाएगा। तो जो R1 है पहली पंक्ति वो आएगी पहले कॉलम की जगह और जो R2 है दूसरी पंक्ति वो आ जाएगी दूसरे कॉलम यानी कि दूसरे स्तंभ की जगह और इस तरह से हमें इसका एडजॉइंट मिल जाएगा। नंबर 5 जो चीज है वो है मैट्रिक्स का इन्वर्स यानी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम। ए इन्वर्स के लिए सूत्र याद रखेंगे और सूत्र है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। इस सूत्र के अंदर यहां से उठा के और वैल्यू रखेंगे। देख लीजिए अच्छी तरह से। तो ए इन्वर्स हमें मिलेगा एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है 3 -2 1 1। इसको डिवाइड कर देंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए से और वो आया था 5 से डिवाइड करने का मतलब है 5 के उल्टे से गुणा करना, यानी 5 से डिवाइड करने का अर्थ है 1/5 से गुणा करना। तो हम इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख सकते हैं 1/5 मल्टीप्लाइड बाय दिस मैट्रिक्स और ये होगा ए इन्वर्स। ये इस मैट्रिक्स का इन्वर्स है। जनरली हमें 1/5 बार लिखने का मतलब ये है कि ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स के जितने भी अवयव है, इस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे डिवाइड होंगे किससे, 5 से। यदि हम उनको डिवाइड करके लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं और ये हो जाएगा 3/5 -2/5 1/5 और 1/5 और इस तरह से हमें इस मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है यानी कि प्रतिलोम है वो मिल जाएगा। ये बहुत ही आसान चीज़ है और 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए इसकी जो कैलकुलेशन है वो भी बिल्कुल सिंपल होती है। आगे अब हम देखेंगे कि एक 3x3 ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है उसके लिए ये पांचों चीज़ें किस तरह से पता लगाई जाती है। तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देके ये पांचों चीज़ें 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए पता लगाना बताऊंगा। देखो स्टूडेंट, एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि क्लास के लिए हम नहीं कह सकते क्लास कब लगेगी। बाकी बच्चे ये सोच रहे हैं कि जब स्कूल खुलेगी तब पढ़ लेंगे। मैंने आपको 3 चैप्टर पूरे करवा दिए और इस क्लास में आप ध्यान देंगे तो आपको जब हमारी ऑफलाइन स्टडी दोबारा शुरू होगी उसमें भी फ़ायदा मिलेगा। तो इस क्लास को लाइटली मत लीजिए, इसको पढ़िए समझिए। जब बाद में पढ़ोगे तो इसका रिवीजन हो जाएगा और उस रिवीजन का बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि क्लास कब तक लगेगी। तो हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। और एग्जाम्पल नंबर 2 में
हम एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लेंगे। इसके एलिमेंट्स है 0 1 2 2 3 4 और 0 0 1। ठीक है, सबसे पहला काम इसका डिटरमिनेंट पता लगाना, ताकि हमें ये पता चल सके कि मैट्रिक्स इनवर्टिबल है या नहीं। अब आप लोग खुद जानते हैं इसको एक्सपेंड करना है यानी प्रसार करना है। अब इसका प्रसार कहाँ से करेंगे? इसका प्रसार या तो करेंगे C1 से, क्योंकि उसमें 2 जीरो है C1 में, या फिर इसका प्रसार करेंगे R3 से, क्योंकि R3 में भी 2 जीरो है। तो मैं इसका प्रसार करता हूँ R3 से। R3 से एक्सपेंड कर दिया। ये दो एलिमेंट 0 है, 1 इंटू 1 का फैक्टर, तो ये आ जाएगा 8 गुना, ये आ जाएगा 0 माइनस 2, तो ये आ जाएगा -2 नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू यानी सारणिक की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि ये एक प्रतिलोमी मैट्रिक्स है, यानी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, यानी इसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल होगा। दूसरी चीज़ है वो है माइनर, यानी कि MIG। अब देखो इसका माइनर किस तरह निकलेगा। माइनर में हमें एलिमेंट की जो पोजीशन है, यानी अवयव की जो पोजीशन है, प्लस या माइनस, उसका ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी अवयव का जो माइनर होगा यानी उपसारणिक होगा, वो अवयव जिस पंक्ति और स्तंभ में है उसके छोड़ने पर हमें जो मिलेगा वो उसका माइनर होगा। तो पहला अवयव 0 है, ये 0 का माइनर ये हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आएगी 3 गुणा 1 माइनस 4 गुणा 0 यानी कि 3। तो हम लिखते हैं पहला 0 के लिए, और ये आएगा 3। दूसरा अवयव है 1, 1 के लिए आएगा 2। तीसरा अवयव है 2, 2 के लिए आएगा 0। चौथा अवयव है 2, इसके लिए आएगा 1। पांचवा अवयव है 3, इसके लिए आएगा 0। छठा अवयव है 4, और 4 के लिए आ जाएगा 0 माइनस 0 यानी 0। सातवां अवयव ये, इसके लिए आएगा 4 माइनस 6 यानी -2। इस 0 के लिए आएगा माइनस के 4, और इसके लिए आएगा माइनस के 2। कैलकुलेशन यदि कमज़ोर है तो ये चैप्टर पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए ध्यान रखेंगे कि हमारी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, कैलकुलेशन कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। ये है माइनर। अब हम लिखेंगे कोफैक्टर यानी कि सेट। ये आ जाएगा FIJ। अब देखो इसके जो एलिमेंट्स है, जो अवयव उनकी पोजीशन है इस तरह से। 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में विकर्ण पे आने वाले यानी डायगोनल पे आने वाले जो 5 एलिमेंट हैं वो तो प्लस की पोजीशन पे होते हैं, और बाकी के माइनस की पोजीशन पे होते हैं। जो माइनस की पोजीशन पे है उनका निशान पलट दो। इन चारों का निशान बदल दो, तो ये आ जाएगा 3 -2 0, ये -1, ये 0। 0 का निशान पलटने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा -2। नंबर 4 चीज है वो है एडजॉइंट ऑफ ए, और ये एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? ये एडजॉइंट ऑफ ए इसके कोफैक्टर के ट्रांसपोज के बराबर हो जाएगा। 3 -2 0 -1 0 0 -2 4 -2। इसका ले लेंगे ट्रांसपोज यानी कि परिवर्त। इसकी पंक्तियों को स्तंभ में बदल देंगे, यानी कि रोज को कॉलम में बदल देंगे, और इससे हमें मिल जाएगा ये 3 -2 0
एडजॉइंट हमें मिल चुका है और अब जो अंतिम स्टेप है उसमें हमें मिलेगा ए इन्वर्स। हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, अब कोई जोर आने वाली चीज़ नहीं है, हमें सिर्फ फार्मूले में वैल्यू रखनी है और ए इन्वर्स बराबर हमें मिलेगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -2 यानी कि 1 अपॉन -2 और इसको गुणा कर देंगे इससे एडजॉइंट ऑफ ए से, यानी 3 -1 -2 -2 0 4 और 0 0 -2 और ये हमें मिल जाएगा इस मैट्रिक्स का इन्वर्स। तो आज हमने सीखा 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए इन्वर्स पता लगाना और 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए इन्वर्स पता लगाना। इन्वर्स पता लगाने के लिए हमें पहली चीज़ प्रसार यानी एक्सपेंशन आना चाहिए, दूसरी चीज़ हमें माइनर आना चाहिए, तीसरी चीज़ माइनर में निशान पलटिए उनकी पोजीशन के अनुसार तो हमें कोफैक्टर मिलेगा और कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेंगे तो हमें एडजॉइंट मिलेगा, एडजॉइंट की वैल्यू रखेंगे तो हमें इन्वर्स मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आगे कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे।